दिल्ली जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि 10 जनपद पर बेहद अहम बैठक होनी है। उनके आवास सोनिया गांधी के आवास के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो चुके हैं। अब कुछ ही मिनटों के बाद ये बैठक होने जा रही है। बैठक में बहुत हद तक तस्वीरें साफ हो जाएगी, जिसे लेकर कयास लगातार लगाए जा रहे थे। हालांकि बताया भी जा रहा है कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फिलहाल 10 जनपद पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं, जहां मुलाकात सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की होगी। उसमें कई अहम बिंदु है जिस पर बातचीत होगी। माना यह जा रहा है कि रविवार से जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद नाराजगी अजय माकन ने व्यक्त की थी। अजय माकन मल्लिकार्जुन खड़गे वापस आए, पूरी रिपोर्ट यहां पर दी, पूरा फीडबैक दिया सोनिया गांधी को। इसके बाद रिटर्न में उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी और जो लिखित रिपोर्ट उन्होंने दी उसमें अशोक गहलोत को क्लीन चिट थी और इसके अलावा जो 3 नेता थे उन पर उन्हें नोटिस दिया गया, उनसे जवाब तलब किया गया, जिसमें शांति धारीवाल हैं, मंत्री डॉक्टर महेश जोशी है और साथ ही आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी हैं। अब इन तीनों को नोटिस दिया गया है, इनसे जवाब लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद मुलाकात विधायकों ने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, जहां उन्होंने कहा कि आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारी बात को रखिए। हम 102 विधायक जो उस वक्त वहां पर मौजूद रहे हैं, हम बाड़ेबंदी में रहे, हम सरकार के साथ खड़े रहे, सरकार को बचाने में हमारी अहम भूमिका थी। हमारी बात कौन रखेगा, क्योंकि आप हमारे अभिभावक हैं और आप हमारा पक्ष वहां पर रखिए जब सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। और ऐसे माना जा रहा है कि उनका पक्ष, उनकी बात भी सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री रख सकते हैं। राजस्थान का जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम ये पूरा हुआ, उसे लेकर भी सोनिया गांधी को ब्रीफ कर सकते हैं अशोक गहलोत, माना यही जा रहा है। और सबसे अहम है अध्यक्ष पद की दौड़, जिसको लेकर कई नाम यहां पर सामने आए। कुछ ने नामांकन ले लिया है, जिसमें दिग्विजय सिंह ने भी आज नामांकन लिया है, कल नामांकन भरने की बात वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ कल शशि थरूर भी 12:30 बजे के करीब नामांकन भरेंगे। लेकिन क्या अशोक गहलोत नामांकन करेंगे अध्यक्ष पद के लिए, क्या अध्यक्ष पद का वो चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर क्या सहमति बन पाती है सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान, इस पर भी सबकी नजर टिकी। हालांकि माना यह जा रहा है कि 30 तारीख यानी कल के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस रेस में कौन कौन शामिल हैं। और अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनते हैं अध्यक्ष, तो फिर राजस्थान का सीएम कौन होगा, कैसे उस पर सहमति बनेगी किसी एक नाम को लेकर। और अगर अध्यक्ष की रेस में वो नहीं रहते हैं तो क्या कमान राजस्थान की ही संभालेंगे अशोक गहलोत, ताकि जो विद्रोह पैदा हो रहा है, जो नाराजगी व्यक्त की जा रही है, जो दो फाड़ हो रही है कांग्रेस राजस्थान में विधायकों के बीच में, 2 गुट जो बन रहे हैं, उस पर विराम लग जाएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं और उस पर जवाब की तलाश है, लेकिन उस बहुत हद तक विराम लग सकेगा इस मुलाकात के बाद, जब इस मुलाकात में जो भी फैसला लिया जाता है। लेकिन ब्रीफ करेंगे सोनिया गांधी को खुद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि कई तरह की बातें की जाती रही, कई तरह के सवाल भी उन पर उठे। लेकिन जब क्लीन चिट इस रिपोर्ट में दी गई तो साफ तौर पर कहने थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इसमें कोई भूमिका नहीं रही है। बैठक बुलाई गई थी, विधायक यहां पर पहुंचे नहीं। विधायकों की नाराजगी इस बात को लेकर रही है कि हमें बताया नहीं गया, हमसे चर्चा नहीं की गई और सीधे एक लाइन का प्रस्ताव पारित करने के लिए विधायक दल की बैठक बुला दी गई, जिसका हम बहिष्कार करते हैं क्योंकि हम ऐसे नाम के साथ खड़े नहीं होंगे। लेकिन अब अहम ये मुलाकात सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है और इसके बाद सोनिया गांधी से सचिन पायलट भी मुलाकात कर सकते हैं 10 जनपद पर। केसी वेणुगोपाल ने भी आज सुबह मुलाकात की थी और उसके बाद एक बार फिर से 10 जनपद पहुंचे हैं केसी वेणुगोपाल। तो बड़ी बैठक सोनिया गांधी के आवास पर, क्योंकि अब इस मामले को सुलझाना जरूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि परिवार का मामला है, छोटी मोटी चीजें हो सकती है, इतना बड़ा इशू नहीं है और 1-2 दिन में ये सब मामला सुलझ जाएगा। लेकिन सुलझेगा कैसे, क्या क्या रास्ता निकाला जाता है, ये जो बड़ी बैठक सोनिया गांधी के आवास पर अभी फिलहाल होने जा रही है कुछ ही मिनटों के बाद, उसमें क्या फैसला लिया जाता है। क्योंकि मुलाकात केसी वेणुगोपाल की भी होगी, अशोक गहलोत की भी होगी, सचिन पायलट की भी होगी। क्या ये सभी एक साथ बैठकर भी मुलाकात हो सकती, चर्चा हो सकती है, क्या एक रास्ता निकालने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। क्योंकि एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाला, जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जब ये घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद कई सवाल भी उठने लगे। कहा जाने लगा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से बिखर रही है राजस्थान में, जिस तरह से गतिरोध पैदा हो रहा है, उसे पहले खत्म करने की और जोड़ने की जरूरत है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आमजन से सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब अध्यक्ष पद की जो रेस है उसमें कौन कौन शामिल है, इस दौड़ में कौन कौन शामिल है, कौन आखिरी तक बना रहता है। क्योंकि 30 तारीख तक नामांकन दाखिल करने की तारीख है और इसके बाद स्क्रूटनी होगी, नाम वापसी के लिए भी वक्त मिलेगा। तो क्या कोई एक ही नाम जिस पर सबकी सहमति बनेगी और निर्विरोध अध्यक्ष होगा, या फिर चुनाव होंगे, मतदान होगा।
तमाम अहम सवाल जवाब, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद तस्वीर साफ हुई। एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, बेहद अहम है जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों की हम बात करें, जब से राजस्थान का ये घटनाक्रम हुआ, इसके बाद दिल्ली तक पहुंचते हैं, रिपोर्ट सौंपी जाती है, नोटिस दिया जाता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। आज की मुलाकात बेहद अहम है, लेकिन क्या नजर आता है, क्या हो सकता है? अध्यक्ष पद को लेकर बात करें या राजस्थान को लेकर भी? दोनों बातें होंगी श्वेता, और आज की जो बैठक है यही एक निर्णायक बैठक होगी कांग्रेस पार्टी को लेकर कि उसके राजस्थान का भविष्य क्या होता है और खास तौर से पार्टी का भविष्य क्या होता है। कांग्रेस अध्यक्ष और पूरा कांग्रेस परिवार ये चाहता है कि अशोक गहलोत पार्टी की नुमाइंदगी करें, पार्टी के अध्यक्ष बने, लेकिन अशोक गहलोत अब कितने हद तक उस पर राजी हो सकते हैं कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो, उसके खेमे का व्यक्ति हो या ना हो, क्योंकि विधायक जो है सचिन पायलट के साथ नहीं है, ये अशोक गहलोत कई बार बता चुके हैं। आज सुबह जब मुकुल वासनिक सोनिया गांधी के संदेशवाहक बनकर अशोक गहलोत से मिले थे, तब भी इसी पर चर्चा थी कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ें, और वो जो उसके लिए वो तैयार हैं कि वन मैन वन पोस्ट के लिए अशोक गहलोत तैयार हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा पेच फंसता है, सचिन पायलट के नाम पे रजामंदी नहीं हो पा रही है, और इसके संकेत दोनों पक्षों ने खुलकर देने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस 10 जनपद के बाहर भी कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता खड़े हैं जो दोनों पक्षों के हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में सचिन पायलट बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट क्यों नहीं बर्दाश्त होगा, आखिर अशोक गहलोत ने कहा था जो काम उनको सोनिया गांधी कहेंगे, जो आदेश देंगे वो उन्हें मान्य होगा। तो कुल मिलाकर एक रोचक स्थिति यहां बनती जा रही है। राजनीति में ऐसे कम मामले देखने को मिलते हैं श्वेता, जहां एक ही पार्टी में इतने खुलकर विरोध हो और हाईकमान के नेतृत्व को चुनौती हो, अध्यक्ष पद का पर संशय हो और मुख्यमंत्री पद पर संशय हो। तो ये जो एक संशय की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की मुलाकात फिलहाल चल रही है। उसके महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में हैं, और वो ये तय करेंगे, फॉर्मूला निकालने की कोशिश होगी कि आखिर बीच का रास्ता क्या हो जिसमें कि दोनों पक्ष में शांति हो, क्योंकि कांग्रेस के पास 2 ही प्रदेश बचे हैं, एक राजस्थान और दूसरा छत्तीसगढ़। कांग्रेस कभी नहीं नेतृत्व ये चाहेगा कि अभी की हालात में, राजनीतिक हालात में वहां कोई बड़ा उठापटक हो जाए और विधायक कहीं छोड़कर चले जाए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाए। जैसे आपने गोवा में देखा कि 8 विधायक कांग्रेस को छोड़कर चले गए। तो ऐसी स्थिति से बचने की भी कोशिश हाईकमान की एक मजबूरी है। दूसरी सबसे बड़ी मजबूरी है कि जो मैसेज गलत चला गया है, जो हाईकमान के नेतृत्व को चुनौती दे दी गई है विधायकों के द्वारा, उस मैसेज को हाईकमान ये बदस्तूर दिखाना चाहता है कि हाईकमान होता है। तो इस सब चीजों पर अशोक गहलोत की तरफ से पूरी प्रतिक्रिया आनी है। जाहिर सी बात है, अशोक गहलोत एक सुलझे हुए इंसान है और वो राजनीति बहुत फूक कर करते हैं। वो सोनिया गांधी के इतर कभी नहीं जाएंगे, उनका फैसला कभी नहीं जाएगा, ऐसा अशोक गहलोत की राजनीति का इतिहास नहीं कहता है। तो इस तरह की रणनीति, हाँ, अशोक गहलोत की रजामंदी उस विषय पर लेनी होगी कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, और दबाव में अशोक गहलोत कितना चल सकते हैं ये भी देखने की बात होगी। उनके विधायक क्या उस फैसले पर, अगर अशोक गहलोत सचिन पायलट के नाम पर यहां सहमत भी होते हैं, तो क्या विधायक सहमत होते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल को सुलझाने के लिए श्वेता यहां अंदर मुलाकात चल रही है। जो मुलाकात सबसे ज्यादा प्रमुख है, अभी तक के जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उन घटनाक्रम में मैं बताऊं श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये मुलाकात है, क्योंकि अशोक गहलोत को कल शाम से आज सुबह 11 बजे तक सोनिया गांधी ने समय नहीं दिया था, और मुकुल वासनिक के मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि मैं मिलकर सोनिया गांधी जी से अध्यक्ष से बात करना चाहता हूं, तो उसके बाद यह मुकर्रर हुई है मुलाकात, और जिसमें अशोक गहलोत अपना पक्ष पुरजोर तरीके से रखेंगे, और साथ ही सोनिया गांधी भी बताने की कोशिश करेगी कि जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल गया था पर्यवेक्षकों का, तो उसका वो हश्र क्यों हुआ, विधायकों ने अलग से क्यों बैठक बुलाई, क्योंकि विधायक दल के नेता हैं अशोक गहलोत, उन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी। तो इन तमाम चीजों पर बहुत जोर शोर से चर्चा होनी है। बिल्कुल। और अमित जी, क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि बैठक चल रही है, क्या बैठक में अशोक गहलोत, सोनिया गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल है और कोई भी मौजूद है, या फिर 1-to-1 बातचीत हो रही है? नहीं, ऐसा अमूमन कम होता है अगर केसी वेणुगोपाल, क्योंकि केसी वेणुगोपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है इस वक्त। वो संगठन महासचिव हैं। संगठन महासचिव कांग्रेस अध्यक्ष के बाद इस राजनीतिक प्रक्रिया में माना जाता है, तो जाहिर सी बात है वो इस बैठक में मौजूद होंगे। और अशोक गहलोत को अगर कोई बात अपनी मन की कहनी होगी तो हो सकता है वो सोनिया गांधी से अलग भी कहें, या सोनिया गांधी उन्हें अलग भी बुला सकती है, क्योंकि अशोक गहलोत का, मैं फिर बताऊं श्वेता, एक कद है, राजनीतिक कद है, जिस पर गांधी परिवार नहीं, पूरा कांग्रेस परिवार देखता है। इसीलिए वो सबकी रजामंदी
सर्वसम्मति बने, सबकी सहमति बनी उनके नाम पर कि हाँ अशोक गहलोत एक नेचुरल चॉइस है अध्यक्ष के लिए। और वो चॉइस जो वो अध्यक्ष पद की बात हुई वो अशोक गहलोत ने खुद भी कबूला, खुद भी कहा कि मैं उम्मीदवार हूं, नामांकन करूंगा। तो अब मुझे ये नहीं लगता है कि अशोक गहलोत भी उस चीज को, उस भूमिका को खोना चाहेंगे। एक बड़ा पैराग्राफ उनके ऊपर लिखा जा सकता है, एक बड़ी रणनीति के वो सेनापति माने जा सकते हैं, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी छोटी चीज में उलझकर वो अपने पूरे राजनीतिक करियर को दांव पे लगा दें, क्योंकि इससे ये साफ जाहिर होगा जो लोग दूसरी बार कहना शुरू करेंगे। और जैसे सचिन पायलट के समर्थक 10 जनपद के बाहर भी कह रहे हैं कि इन्होंने तो कहा था सोनिया गांधी का हर आदेश मानेंगे, तो ये एक दबाव की रणनीति भी होगी कि उस रणनीति से किस तरह से इनको अलग रखा जाए। और अशोक गहलोत ये भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं या मुख्यमंत्री भी राजस्थान के रहते हैं तो पार्टी एक होकर चले, और पार्टी की एकता अशोक गहलोत और सोनिया गांधी दोनों की मजबूरी है। मैंने फिर आपको पहले भी आपको बताया था कि 2 ही प्रदेश हैं कांग्रेस के पास जो शासन है, जहां उन दोनों प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस इस तरह का मैसेज नहीं देना चाहेगी कि वो अपने ही घर में इतना लड़ रही है कि विपक्ष को पूरा मौका मिल जाए। इसलिए कांग्रेस संजीदगी से, बहुत सहूलियत है इस सवाल को निकालने की कोशिश कर रही है। इसीलिए दोनों शीर्षस्थ नेतृत्व, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और जो अगर भविष्य में अध्यक्ष बन सकते हैं अशोक गहलोत, दोनों इस मीटिंग में अपना अपना पक्ष रखेंगे। आखिर संगठन की एक बड़ी भूमिका होती है, इसीलिए वेणुगोपाल को रखा गया है कि ताकि वो सारे पक्षों को एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करे। हो सकता है उस रास्ते पर वर्कआउट हो रहा होगा और मुकुल वासनिक उसी संदेश को लेकर गए होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक घोषणा ना हो, घोषणा का मायने बहुत होता है राजनीति में, और वो घोषणा की उम्मीद सबको है कि घोषणा कितने बजे, कैसे, किन रूप में, किसके नाम पर ये होनी है। तो ये घोषणा की प्रतीक्षा में सारे लोग यहाँ हैं। श्वेता, बिल्कुल। और अमित जी, देखिए लंबे वक्त से आप कांग्रेस को देख भी रहे हैं और कवर भी किया है बेहतर तरीके से, लेकिन ऐसी स्थितियां पहले कभी नहीं आई। आज जो स्थिति बनी है उसमें हर कोई अपने आप को, जो भी जिसने स्टैंड लिया उसमें सही मान रहा है, सामने वाले को गलत मान रहा है। फ्लेक्सिबल कोई होगा नहीं तो रास्ता निकलेगा कैसे? फिर वो चाहे हाईकमान हो, विधायक हो, अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, कितना मुश्किल रहेगा कोई फैसला लेना और उस फैसले पर सबकी सहमति होना। श्वेता, देखिए राज्यों में इस तरह की स्थितियां कांग्रेस हाईकमान के सामने बहुत बार आई हैं। राज्यों में नेता कोई और होता है, मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाता है और उस मुख्यमंत्री के पास उस समय विधायकों की संख्या नहीं होती है, लेकिन हाईकमान का यह फैसला होता है। मैं आपको बताऊं, हरियाणा इसका उदाहरण है। भजनलाल जब मुख्यमंत्री थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस जीती वहां विधानसभा का चुनाव, तो वहां पर भजनलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि भजनलाल के पक्ष में विधायक नहीं हो पाए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में विधायक लामबंद हो गए थे। तो ये स्थितियां ऐसी होती रहती है राजनीति में, और मैंने कई राज्य ऐसे देखे हैं जहां कांग्रेस अध्यक्ष खुद पशोपेश में रहती है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए और किसको नहीं, क्योंकि वहां पर ऐसी चीज होती है कि नेतृत्व, जो राज्य का नेतृत्व होता है, वो तकरीबन सब सोनिया गांधी के बहुत उतने ही करीब होता है जितना दूसरा पक्ष होता है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मामले में भी यही बात है श्वेता, दोनों पक्ष उतनी ही तरीके से एक दूसरे के गांधी परिवार के करीब हैं। सचिन पायलट भी काफी करीब माने जाते हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के, और अशोक गहलोत तो करीब हैं ही, वो इस वक्त सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने आए हैं। तो ये एक बड़ा मामला है जो राजनीति में कम देखा जाता है, और जहां पर अध्यक्ष पद की घोषणा हो चुकी हो, अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी की घोषणा हो चुकी है, लोग अपना नामांकन पत्र ले रहे हैं। दिग्विजय सिंह आज लेके गए, उससे पहले शशि थरूर के लोग आए थे, कोई और नामांकन पत्र लेके जा रहा है, पवन बंसल ने नामांकन पत्र दिया। तो ऐसी स्थिति में पार्टी कल नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम तिथि है, और अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है कि पार्टी के तरफ से अधिकृत उम्मीदवार कोई होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो डेलीगेट्स किसको वोट करेंगे, क्या वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। ये तमाम ऐसे मसले हैं जो पार्टी की नेतृत्व के ऊपर एक सवाल खड़े करते हैं, और उसी सवाल को सुलझाने के लिए दोनों, यानी अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं तो भविष्य के अध्यक्ष, और सोनिया गांधी जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, वो दोनों इस मसले को निकालने की कोशिश करेगी कि पार्टी की किरकिरी ना हो, और अगर किरकिरी हुई तो फिर लोकसभा और अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी किस मुंह से जाएगी, ये बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल। और इससे लेकर एक बात ये भी कही जाती है कि क्योंकि अभिभावक के तौर पर उन 102 विधायकों के रहे हैं अशोक गहलोत, जो विधायकों ने भी मीटिंग की, कल तक भी मुलाकात का दौर चल रहा था, उनकी बात को सोनिया गांधी के सामने रखेंगे, उनका पक्ष यहाँ पर रखेंगे। क्या वाकई में पूरी तरह से उनका पक्ष रखने की कोशिश यहाँ पर अशोक गहलोत कर सकते हैं सोनिया गांधी के सामने कि वो क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा हुआ, अगर ये गलती भी है तो क्यों स्टेप उठाना पड़ा विधायकों को?
बिल्कुल, ये तो पक्ष रखा ही जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हाईकमान की नज़र में विधायकों ने अपनी बात अगर विधायक दल के बैठक में आकर कही होती तो ज़्यादा मुफीद होता, ज़्यादा अच्छा होता। विधायक दल की बैठक में आकर अगर विधायक सचिन पायलट का खुलकर विरोध करते तो वो विरोध माना जाता। ये विरोध हाईकमान के नेतृत्व को चुनौती देने वाला हो गया कि आपने अलग विधायक दल की अलग बैठक बुला ली शांतिलाल धारीवाल के पास, और महेश जोशी के नेतृत्व में वो सीपी जोशी के पास चले गए अपना इस्तीफा देने। तो ये इसको सोनिया गांधी ने बहुत सीरियसली लिया है। मेरी मल्लिकार्जुन खड़गे से भी इस विषय में बात हुई थी और अजय माकन से भी बात हुई। उन्होंने कहा यह अनुशासनहीनता है और अनुशासनहीनता पर सोनिया गांधी बहुत सख्त हैं। इसी वजह से सोनिया गांधी ने खुद, जब ये रिपोर्ट वहां का हवाला दिया गया, लिखित रिपोर्ट नहीं दी गई, तो सोनिया गांधी ने कहा कि आप लिखित रिपोर्ट हमें सबमिट कीजिए और उसमें नाम डालिए कि किन विधायकों ने क्या किया था। तो ये एक ऐसी चीज हो गई जिसको लेकर अब अशोक गहलोत, जाहिर सी बात है अशोक गहलोत बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी के काफी करीबी हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, वो अपनी सफाई जरूर देंगे कि विधायकों ने आखिर किस हाल में ये कदम उठाया, ये फैसला लिया और उस फैसले का नतीजा, दूरगामी नतीजा राजस्थान की राजनीति पर क्या आने वाला है। तो इन तमाम चीजों से सोनिया गांधी को रूबरू कराया जाएगा और उसके बाद ये अशोक गहलोत ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि सचिन पायलट के पक्ष में विधायक कितने हैं और नहीं हैं तो उनको किस तरह समाहित किया जाए। आपने बहुत सही पूछा कि अशोक गहलोत एक अभिभावक की तरह है विधायकों की तरह। ये सारा दारोमदार अशोक गहलोत के ऊपर निर्भर करेगा कि अगर सोनिया गांधी यहां से निर्देश दें कि हाँ एक अमुक व्यक्ति को ही विधायक वहां पर मुख्यमंत्री बनाना है और उसकी पूरी सिरमौर की तैयारी सिर्फ आपको करनी पड़ेगी, तो अशोक गहलोत वहां पर बेवश हो जाएंगे, क्योंकि गांधी परिवार से वो रिश्ते तोड़ नहीं सकते श्वेता, और उस वजह से वो एक ऐसे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं जो विधायकों की पसंद ना भी हो। तो ये एक ऐसा मसला है जो काफी फंसा हुआ है। अब अशोक गहलोत और सोनिया गांधी यही दो लोग ऐसे हैं जो इस किरकिरे से पार्टी को बहुत स्मूथली निकाल सकते हैं और स्मूथली निकालने की कोशिश चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि मुलाकात चल रही है, लेकिन सचिन पायलट भी मुलाकात करेंगे सोनिया गांधी से। इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? शायद इस मुलाकात के बाद ही उनकी मुलाकात होगी। सचिन पायलट की मुलाकात लगातार यहाँ के शीर्षस्थ नेताओं से हो रही है। वो 2 दिनों से दिल्ली में हैं और दोनों दिन से वो मिल रहे हैं लोगों से और अपनी बात कह रहे हैं। वो जो उनकी बातचीत है वो एक दबाव की रणनीति के तहत मानी जा सकती है कि सचिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और ऐसे में जब दावेदारी होती है तो दबाव भी होता है और उस दबाव को सचिन साबित करना चाहते हैं कि वो राजस्थान में उनके पास चाहे जो दमखम हो, दिल्ली में बड़ा दमखम है और इसी वजह से वो सचिन पायलट भी मुलाकात करेंगे। क्योंकि देखिए सचिन पायलट के आए हुए यहाँ 2 दिन लगभग हो चुके हैं, उनको सोनिया गांधी ने समय नहीं दिया है और अब अशोक गहलोत से मिलने के बाद जो फॉर्मूला निकलेगा, जाहिर सी बात है सचिन को बुलाकर उस फॉर्मूले से अवगत कराया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में उनका भी स्टेक है और उस स्टेक को सोनिया गांधी हटाना नहीं चाहती। अगर एक भी विधायक, 2 भी विधायक अभी कांग्रेस पार्टी छोड़कर राजस्थान से किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाता है तो इसका बहुत बड़ा और दूरगामी प्रभाव कांग्रेस की राजस्थान की राजनीति पर पड़ेगा। तो सोनिया गांधी ये जानती हैं और केसी वेणुगोपाल भी ये जानते हैं कि अगर गहलोत के पक्ष में फैसला हुआ तो पायलट नाराज हो जाएंगे और पायलट के पक्ष में फैसला हुआ तो गहलोत के विधायक नाराज होंगे। तो इन दोनों से कैसे बचा जाए, इन दोनों से बचने का क्या तरीका हो, उसी फॉर्मूले पर कांग्रेस आगे चलेगी, अन्यथा कांग्रेस के लिए राहें बड़ी मुश्किल हैं श्वेता। बिल्कुल, और सचिन पायलट को लेकर भी कहा जा रहा है, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि नाराज अगर होते हैं तो कोई स्टेप उठा सकते हैं इससे इतर, जिसकी उम्मीद न की जा रही हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि दूसरी बार होगा जब सचिन पायलट की ऐसी नाराजगी होगी। देखिए अभी खुलकर किसी ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। जाहिर सी बात है, मैं आपको बताऊं सचिन पायलट भी इस मामले में अब कच्चे खिलाड़ी नहीं रहे हैं, वो भी परिपक्व हो चुके हैं। वो भी चाहते हैं कि आखिरी दम तक बॉल कैसे खेली जा सके और उसी कोशिश में है कि आखिरी दम का जो शॉट होता है वो कैसे लगाया जा सके। अगर वो पहले ये पत्ते खोल देंगे तो एक पक्ष जो अशोक गहलोत या उनके लोगों का है वो ये कहने में कामयाब रहेगा कि ये पहले ही पार्टी छोड़ने की बात कर रहा है। तो ये उनके लोगों की तरफ से कही जा रही है, सोर्सेज की तरफ से कही जा रही है, लेकिन पायलट ने आकर खुलकर इस चीज़ को सोनिया गांधी से मिले बगैर नहीं कह सकते, क्योंकि सोनिया गांधी से उन्हें मिलना है। जो भी नाराज़गी है, जो भी उनकी बातें हैं वो सोनिया गांधी को बताएंगे। अगर पार्टी छोड़ना भी होगा तो वहाँ यहाँ से कह के नाराज़ होकर जाएंगे और ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कांग्रेस फिलवक्त नहीं चाहती है कि ऐसी चीज़ हो, क्योंकि उससे सचिन पायलट या अशोक गहलोत को कितना नुकसान होगा वो तो राजनीति में तय होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान है। उसके पास अध्यक्ष नहीं है, उसके पास राजस्थान का एक चेहरा नहीं है
जिस व्यक्ति पर वो दांव लगाती है अध्यक्ष के लिए, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर अभी भी हैं, और अगर जिस व्यक्ति को बनाना चाहती है कांग्रेस मुख्यमंत्री, उसकी वहां पर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो ये दोनों ऐसी बातें हैं, ऐसा पेच फंसा हुआ है, स्मूथ नहीं है ये श्वेता, क्योंकि स्मूथ होता तो सारी चीजें अब तक हो गई होती। अशोक गहलोत को 28 तारीख को नामांकन करना था और उसके लिए लोगों को विधिवत संदेश भी जा चुके थे कि आप दिल्ली आइए, लेकिन वो मामला फंस गया, और फंसने के बाद जो प्रक्रियाएं सामने आ गई, उससे ये लगता है कि अब ये दोनों पक्ष बिल्कुल आमने सामने, यानी बिल्कुल राजनीति और रणनीति में आमने सामने आकर टकरा गए हैं। और एक टकराहट को एक थर्ड एम्पायर यानी सोनिया गांधी इससे इसको निजात दिला सकती है कि आखिरकार भूमिका किसकी क्या होगी, कहां तक होगी, क्योंकि ये मामले ऐसे आकर फंस गए हैं कि ना तो अध्यक्ष बनता दिख रहा है कोई सर्वमान्य तरीके से, और ना ही मुख्यमंत्री सहमति से बनता दिख रहा है। तो इन दोनों को कैसे सुलझाया जाए, उसी की चर्चा यहां हो रही है। बिल्कुल अमित जी, और ये जो घटनाक्रम पिछले 4 दिनों से चल रहा है, इससे इतर अगर हम बात करें तो चर्चाओं में अगर कांग्रेस के लिए कुछ था तो भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी वहां पर व्यस्त है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या इस पूरे घटनाक्रम का इंपैक्ट भारत जोड़ो यात्रा पर भी पड़ेगा, कांग्रेस पर, जो कि पहले पॉजिटिव नजर आ रहा था? बिल्कुल, देखिए भारत जोड़ो यात्रा पर इसका असर तो पड़ ही रहा है श्वेता। हम और आप दोनों एक पत्रकार होते हुए भारत जोड़ो यात्रा का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इस वक्त, डिस्कशन कर रहे हैं कैसे कांग्रेस बचेगी और कैसे राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री होगा। तो जो भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकाली गई थी, जो उसका मकसद था, वो कहीं गौण होता दिख रहा है। यात्रा में राहुल गांधी लगातार पैदल चल रहे हैं, उनके साथ ही चल रहे हैं, जिस प्रदेश से चलते हैं वो पूरा प्रदेश उनके साथ रहता है। मैंने भी लगातार 2 बार राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल होकर कवर करने की कोशिश की, और मैंने देखा कि लोगों का हुजूम आता है, लेकिन वो हुजूम एक संदेश में, एक संकेत में कैसे कन्वर्ट होगा, जबकि कांग्रेस आपस में लड़ती रहेगी तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसकी चिंता पार्टी नेतृत्व को भी है, राहुल गांधी को भी है, और जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं उनको है कि आखिर अध्यक्ष पद का चुनाव, राजस्थान की स्थिति, ये तमाम चीजें ऐसी आ गई हैं जो भारत जोड़ो यात्रा पर ही सवालिया निशान कर रही है कि भाई कांग्रेस तो जुड़ नहीं रही है आपसे और भारत जोड़ने चले हैं, ये विपक्ष कह रहा है लगातार, और आप उसकी सफाई क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास ज्यादा कुछ बचता नहीं है कहने को श्वेता।